Hello student and welcome to the 47th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RJ Academy और जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है, that chapter name is called triangles. Okay. और ट्रायंगल्स की भी थ्योरी जो हमने इनिशियल थ्योरी वो तो हमने पहले ही कवर अप कर रखी है. राइट नाउ वी आर कवरिंग अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था उसी क्लास से मतलब उसी क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज दैट कि वो जो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन था कि द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. ओके, तो ऐसा करते हैं कि एक ट्रेपीजियम टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. रियली सॉरी, ये ऐसे आएगा और फिर एक और लाइन आएगी लाइक दिस, फिर एक और लाइन आएगी लाइक दिस, और फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा हो गया है ABCD. तो डायगनल भी है इसमें, तो डायगनल को भी ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, और ये भी डायगनल है तो ये भी डायगनल को ज्वाइन कर देते हैं. तो ये कह रहा है कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये A B C और ये D. अभी कह रहा है कि AO अपॉन OC AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO गिवन है. तो ऐसा करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कि वन लाइन विच इज पैरेलल टू AB ड्रॉ कर लेते हैं ना. एक ही लाइन जस्ट फॉर सेक ऑफ ये तो कंस्ट्रक्शन कर दे सकते हैं, सारी नहीं, सिर्फ एक लाइन अपन ऐसा करते हैं कि पैरेलल टू AB अपन ड्रॉ कर सकते हैं. वो कर सकते हैं तो वो हम करने की कोशिश करते हैं. सपोज करो ये हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, दिस इज पैरेलल टू AB है ना, दिख नहीं रही है लेकिन अज्यूम कर लो, थोड़ा सा फिगर में थोड़ी दिक्कत है. तो सपोज करो कि ये E है, तो कंस्ट्रक्शन हमारा जो रहेगा वो इस क्वेश्चन में ये रहेगा कि कंस्ट्रक्शन जो रहेगा EO इज पैरेलल टू AB. तो अब इस ट्रायंगल ABD के अंदर आप देखेंगे कि EO इज पैरेलल टू AB है, तो अपन BPT लगा देंगे. BPT क्या कहेगी कि DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB है ना, ये BPT से आ जाएगा. बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि DO अपॉन OB जो है, यहाँ से अगर आप इसको देखें कि ये वैसे एक्चुअली में AO अपॉन BO गिवन है इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO गिवन है, राइट. तो इसको अगर आप रीअरेंज करें यानी इसको उल्टा करके लिख दें, यानी आप AO अपॉन CO को ऐसे ही रहने दें है ना, जैसे कि AO अपॉन CO लिख दें और इसको लिख दें BO अपॉन DO और फिर इसको रेसिप्रोकल करके लिख दें. तो रेसिप्रोकल करके कैसे आ जाएगा, ये CO अपॉन AO आ जाएगा, ठीक है, और उधर आ जाएगा DO अपॉन OB, यानी इसका रेसिप्रोकल लिख दिया है. ठीक है, AO अपॉन CO की जगह लिख दिया CO अपॉन AO, तो उधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका गिवन है ये क्वेश्चन में. ठीक है, अब यहाँ से इसको देखें और इसको देखें, दोनों के आपके RHS बराबर है तो LHS ही बराबर हो जाएंगे. तो इससे हमारा ये कंसेप्ट आया कि DE अपॉन AE जो है वो बराबर आ जाएगा CO अपॉन एक सेकेंड, DE अपॉन AE जो है वो बराबर आ जाएगा आपका CO अपॉन AO के. ठीक है ना. अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि AO अपॉन OC और DE अपॉन AE बराबर आ रहा है, तो हम देखें कि इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर ये कौन से ट्रायंगल का रेशियो है. अगर आप इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ADC माने तो ट्रायंगल ADC के अंदर आपका आ रहा है कि AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO, यही आ रहा है. तो कन्वर्स ऑफ BPT से अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि DEO जो है वो पैरेलल हो जाएगी DC के. ठीक है, EO जो है वो पैरेलल हो जाएगी DC के. अब EO अगर पैरेलल है DC के और EO अगर पैरेलल है AB के, तो AB और DC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी. और AB और DC अगर आपस में पैरेलल हो गई तो अपोजिट साइड्स जिसके अंदर, यानी वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है फिर ट्रेपीजियम. तो ये प्रूफ हो गया है, हेंस ABCD से ट्रेपीजियम. इतना ही करना बस इसमें. मतलब एक कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन से तो हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन हमने मान लिया खुद ही कि वो पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू AB. जैसे हमने ये माना तो DE अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन OB हो गया. वहाँ से हमने क्या किया कि वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको रीअरेंज किया.
ठीक है, और इस तरह की फॉर्मेट में लिया है डी अपॉन ओबी के फॉर्मेट में, वहां से हमने दोनों रेशियो को इक्वेट कर दिया और फिर कन्वर्स लगा दिया ट्रायंगल एडीसी के अंदर, वहां से हमारा ईओ पैरेलल सीडी भी आ गया। मोमेंट वी गॉट द ईओ इज पैरेलल सीडी, तो हमारा सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, है ना, जो हमें चाहिए था कि ए बी और सी डी पैरेलल हो जाए। ट्रेपीजियम में तो यही प्रूव करना था कि शो दैट ए बी सी डी से ट्रेपीजियम, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमारा हो जाना चाहिए। आई थिंक सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन खत्म होते ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। थ्योरी हमने बहुत पहले डिस्कस कर रखी है ना, तो थ्योरी के अंदर किसी को डाउट हो तो वो सेपरेटली मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 पे अब आ जाते हैं। ये सिमिलैरिटी के ऊपर एक्सरसाइज है। यहाँ पे वही जो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियान्स है और SAS है, आपका SSS है, एंगल क्राइटेरिया है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, यानी कि सिमिलर हो जाता होना चाहिए तो सिमिलर हो जाता है। सिमिलर है तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी कह रहा है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि 60 के बराबर, 80 के बराबर है, 40 के बराबर, तो ये सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। ए सिमिलैरिटी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और राइट आल्सो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लेंगे, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया जो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 6/2 या 4/2 आप देखें कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर, यही है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, एस 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 से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एस 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 यहाँ पे लग जाएगी, सिमिलर है ये ट्रायंगल, बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ए बी अपॉन क्यू आर भी कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 1/2, और ए सी अपॉन पी आर भी कितना आ रहा है आपका 1/2, और बी सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी क्यू है ये, सॉरी, है ना, ए सी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन पी आर कितना आ रहा है आपका 1/2। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, बिल्कुल है। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज कर लो सिमिलर ट्रायंगल के लिए, यही यूज कर लो। तो यानी इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन पी क्यू, ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया। यानी जो सेम है, ये पहले बता रखा है कि सेम को एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है ना, सेम रेशियो को, जैसे कि ए दिख रहा है तो उसको एक तरफ ले आएंगे, और लिखने का पैटर्न भी ऐसे लिख रहा है, यानी जो दोनों तरफ सेम अल्फाबेट है उसको अपन अगर इधर पहले लिख रहे हैं तो इधर भी पहले लिखेंगे, है ना। तो उसको हम चेंज करके वापस से चेंज करके लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, और इधर भी पहले लिखेंगे, फिर क्यू आर अपॉन क्यू पी, ऐसे लिखेंगे। और अगर आपने इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको बी ए अपॉन सी ए लिखना पड़ेगा। इस पर इनफ डिस्कशन हुआ हुआ पहले भी हमारा थियोरेटिकल, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। अब लिख दो आप ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, तो इधर से आ रहा है ट्रायंगल एबीसी, यानी इस फॉर्मेट में आप फॉलो करोगे तो ट्रायंगल एबीसी मिल रहा है, और वो सिमिलर हुआ किसके, एंगल ट्रायंगल क्यू आर पी के, तो ट्रायंगल क्यू आर पी के सिमिलर हो जाएगा। अब आप नोटिस कर लो कि अपने आप ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, यानी ए बी अपॉन क्यू आर आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ से, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर, और ए सी अपॉन क्यू पी, वही चीज़ आ रही है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये भी सिमिलर है, बिल्कुल एस 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 क्राइटेरिया सिमिलर है, और सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पे रेशियो बराबर है क्या, देखो 2/4 ये तो बराबर है, यानी अगर आप बोलोगे कि एम पी जो है सर वो बराबर है डी से डिवाइड कर दो तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह एल पी जो है उसको डिवाइड कर दोगे आप डी एफ से तो भी 1/2 आ जाएगा। द मोमेंट वी टेक 2.7 हियर, वो एल एम जो है डिवाइड करेंगे ई एफ से तो वो बराबर नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये नॉट ए सिमिलर है, ये नॉट ए सिमिलर है, तीनों रेशो बराबर आना चाहिए और कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठता, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं है। ये सिमिलर देख लेते हैं कि एम एन जो है, यानी यहाँ पे अगर अपन लिखें एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू, और इसी तरह एम एल जो है डिवाइडेड बाय क्यू आर, ये बराबर है बिल्कुल 1/2 और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल यानी एम एन और पी क्यू और एन एल और क्यू आर इनके बीच का, सॉरी एम एल और क्यू आर इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल 70 डिग्री बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों एंगल सिमिलर तो हो गए, लेकिन ट्रायंगल का फॉर्मेट लिखना बहुत जरूरी है, तो वही करेंगे यहाँ पे भी जो हमेशा करते हैं, है ना। जैसे इसको लिख लिया एम एन और इधर भी एम को लिया है तो एम एल, और क्योंकि एम एम पहले आ रहा है तो इधर पी क्यू और क्यू आर, तो क्यू पहले को लिखना पड़ेगा, तो ये क्यू पी लिखा और ये लिखा क्यू आर। अब ट्रायंगल लिख लो, ट्रायंगल का नाम आ जाएगा एम एन एल इज सिमिलर टू क्यू पी आर। देखो सिंपल आ जाए, फॉर्मेट हमने लिखा एम एन एल और ये क्यू पी आर, इस तरह से हमारा
ट्रायंगल का नाम आ गया। अब देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बराबर था, इधर m जो है एंगल m वो एंगल q के बराबर था, तो एंगल m जो है एंगल q के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंगली। ऐसे ट्रायंगल का नाम लिखना हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको ट्रायंगल का नाम लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, देखो ये है 2.5 तो ए बी को लिखा, तो 2.5 किससे डिवाइड होगा 5 से, तो ये डी एफ को लिखा। इसी तरह ये कौन सा रेशियो है बी सी, ये बी सी को लिखा, और इधर कौन सा ई एफ, ये ई एफ लिखा। ये तो 1/2 आ रहा है, नो इशू नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो इंक्लूडेड एंगल है यानी एंगल ए और एंगल एफ ये 80 डिग्री है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि एंगल एफ तो यहाँ पे राइट है कि इन दोनों के बीच का एंगल है, लेकिन यहाँ पे एंगल बी होना चाहिए था, है ना। एंगल बी इज नॉट इक्वल्स टू एंगल एफ, ये अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अपन यहाँ पे एस क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, तो ये नॉट ए सिमिलर आएगा। हाँ, अगर एंगल बी 80 डिग्री होता ना ट्रायंगल एबीसी के अंदर, यानी ये वाला जो एंगल है एंगल बी एंगल एफ के बराबर होता, तो इंक्लूडेड एंगल यानी दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर आ जाता, अपने आप सिमिलर प्रूफ हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे तो क्लियर फॉरवर्ड दिख रहा है कि दोनों दो एंगल बराबर है, तो ए सिमिलरिटी लग रही है, तो एंगल डी किसके बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल ई बराबर है, नहीं सॉरी 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 भाई, यहाँ पे आपको तीनों एंगल लिखना पड़ेगा, 70 + 80 ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी एंगल पी के बराबर है, एंगल ई 80 डिग्री है तो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल एफ जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो डी ई एफ इज सिमिलर टू पी क्यू आर बाय ए ए सिमिलरिटी। बिल्कुल वैसे ही एंगल वाली सिमिलरिटी तो बहुत आसान होती है, तो वो तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गई है। आई होप सो ये क्लियर लग रहा होगा आपको ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे इसी एक्सरसाइज के। ये कह रहा है कि इन फिगर 6.35, तो ये फिगर है ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए, तो ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए, तो इसका मतलब एंगल ओ डी सी जो है एंगल ओ बी ए के बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। अगर ये कह रहा है ऐसा कि ओ डी सी ओ बी ए के बराबर है तो ये भी 70 डिग्री होगा ना, है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ओ बी ए यहाँ से तो हमें मतलब हो गया 70 डिग्री, ठीक है। जस्ट फॉर द पहली मतलब क्वेश्चन पढ़ती हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये 125 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से इसको अपन बोल सकते हैं कि ये 125 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल ओ डी सी जो है उसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो वहाँ पे 125 डिग्री जो है वो 70 + सी एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का जो सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो यहाँ से सी एंगल कितना आ जाएगा 125 - 70 दैट इज 5, 12 - 7 5, 55 डिग्री आ रहा है। यानी कौन सा एंगल, एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, ओ सी डी इज कमिंग आउट टू बी 55 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ सी डी 55 डिग्री आ रहा है, तो ओ बी के बराबर, ओ ए बी के बराबर है, सिमिलरिटी में देखें ओ सी डी ओ ए बी के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो ओ सी डी ओ ए बी के बराबर है, तो ये भी आ जाएगा ओ ए बी, भी आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब ये 55 डिग्री आ गया, ये भी 55 डिग्री आ गया, ये निकल गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 125 डिग्री है, तो वैसे ही ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर से आ रहा है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल 125 डिग्री ये कितना होगा 180 डिग्री के बराबर, लीनियर पेयर लगेगा ना, तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, आ जाएगी 55 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी जो आ रहा है आपका वो 55 डिग्री आ रहा है, और एंगल ए ओ भी 55 डिग्री आ जाएगा। अब निकालना क्या था, एंगल डी ओ सी वो निकाल लिया है, एंगल डी सी ओ वो भी निकाल लिया है, डी सी और ओ सी डी एक ही बात है, और एंगल ओ ए बी वो भी निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हुए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं ये यूज़ करना था, और वो हमने यूज़ कर लिया है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। तो फिगर ही बना लेते हैं, ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो अच्छा रहेगा। तो ये कह रहा है डायगोनल ट्रेपीजियम पहले बना लेते हैं फिर मार्किंग करेंगे। तो ट्रेपीजियम जो होता है उसमें कोई भी दो साइड पैरेलल होती है, तो ये एक बनाई, इसके नीचे दूसरी बनाई, और ये बनाई, और ये बनाई, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि ट्रेपीजियम ABCD है, तो A किसके पैरेलल है वो देख लेते हैं। डायगोनल AB इज पैरेलल टू DC, तो ABCD, और इसमें डायगोनल ये है और ये है डायगोनल AC। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम विद ABC इंटरसेक्ट एंड पॉइंट यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। तो बहुत सिमिलरिटी, ये अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, पैरेलल साइड है। और इसी तरह एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो AA सिमिलरिटी से ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा। अब लिखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। A एंगल C के बराबर, तो पहले C लिखोगे, ठीक है ना। O ही बीच में आ रहा है, दोनों तरफ तो O लिख दिया। और जो B एंगल है वो D के बराबर है, तो लास्ट पे B उधर आया तो इधर भी हम लास्ट पे D लिखेंगे। तो ये होगा ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब इसके सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशियो भी सिमिलर होते हैं, तो हमने लिख दिया AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। हमें क्या प्रूव करना था कि AO अपॉन BO, इसको रीअरेंज कर लिया, इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया सिमिलरिटी से। ठीक है ना, तो ये हैंस प्रूव्ड जो हुआ AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, इसको रीअरेंज करके भी यही आ रहा है। आई होप सो ये क्लियर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका फिगर 6.36 पे। तो ये क्वेश्चन में ये T है, इसको अपन T मार्क कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। अब आप नोटिस करो कि अपना जो फंडा है उससे कोई ट्रायंगल सिमिलर बन रहा है क्या यहाँ पे? अगर बन रहा है तो चेक करके देखो QR अपॉन QS, तो QRS कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, जो अपना फंडा है जो अपन लगाते हैं। तो इसका मतलब QRS से एक लाइन आ रही है, तो QT को उधर लेके आके देखते हैं तो शायद एक ट्रायंगल बन जाए। अपने को क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा नहीं क्या करना है, लेकिन अपने को जो रेशियो गिवन है ना उसे ट्रायंगल बनना चाहिए। फिर अपन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है। QR अपॉन QT लिख लिया और यहाँ पे QS और PR आ गया, तो यहाँ से तो चलो ठीक है कि QRT ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन QS और PR हमें फेल कर देगा, है ना। यहाँ से तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा, कोई कॉमन लेटर है क्या अल्फाबेट का? नहीं है। जैसे यहाँ पे QQ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, चारों डिफरेंट है, PQRS बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम फेल हुए हैं इसका कोई ना कोई तोड़ तो होगा, यानी वो जो चीज़ है वो हमें किसी और स्टेटमेंट से मिल रही होगी, यानी किसी और इन्फॉर्मेशन से मिल रही होगी। वो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आगे का इन्फॉर्मेशन है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो ट्रायंगल PQR के अंदर, आप नोटिस करें, ट्रायंगल PQR के अंदर अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इंप्लाई करेगा कि PQ और PR भी बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है, यानी PQ क्या है? PR के बराबर है। जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली ना स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा दिमाग गया कि यहाँ पे PR लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं PQ लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे Q भी आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि QR अपॉन QT इज इक्वल्स टू QS अपॉन QP। PR की जगह मैंने क्या लिख दिया? QP। क्यों लिखा? क्योंकि PQ और PR क्या है? बराबर है। अब आप ट्रायंगल देख लो कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है QRT और ये ट्रायंगल बन रहा है QSP। ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। ये साइड का रेशो तो हमें मिल ही गया ऑलरेडी, है ना। अब इनका इंक्लूडेड एंगल हमारे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, या कॉमन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो वो देखते हैं कि QRT कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो QRT ये बड़ा वाला ट्रायंगल है QRT, और QSP कौन सा ट्रायंगल है? QSP ये छोटा वाला ट्रायंगल है। तो आप नोटिस करो कि QRT में भी और QSP में भी कॉमन एंगल कौन सा? एंगल Q है। यहाँ पे भी दिख रहा है कि Q यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो है ही है। और यहाँ पे हमने ये भी बोल दिया कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन है, इसके पहले लिख दिया। समझ रहे हो, हमने उल्टा क्वेश्चन को ट्राई किया है। तो इसके अपन क्या बोल देंगे कि ये SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और यही प्रूव करना था शायद। QRT ऐसे बोला जाएगा और QSP ऐसा बोला जाएगा।
आई होप सो क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जो भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार पॉज करके रिवाइंड करें और फिर वापस से जो मैं नया एक्सप्रेशन दे रहा हूँ ना वापस से सुनेंगे इसको। वापस से देखिए, क्वेश्चन में गिवन था कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर है। हमेशा हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा हमने, आगे की इन्फॉर्मेशन भी नहीं पढ़ी, जब भी सिमिलर ट्रायंगल के अंदर रेशियो मिल जाए ना तो हमेशा ये करेंगे कि हम यहाँ से कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने ट्रायंगल बनाने की कोशिश की क्यू आर एस, तो क्यू आर एस कोई ट्रायंगल बना नहीं, तो हमने क्या किया, तो इसको जो अपना हमारा हमेशा ट्रिक रहती है कि इसको रीअरेंज किया, तो रीअरेंज किया तो क्यू आर अपॉन क्यू टी तो लिख दिया, और यहाँ पे जैसी क्यू एस गया इसके नीचे पी आर आ रहा है, तो हमारा दिमाग ठनका यार ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि चारों ही इंग्लिश के अल्फाबेट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, कोई एक तो कॉमन आना चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए जिसको हम एक तरफ लेके जा सकें। तो हमें दिया कि कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी जहाँ पे हम इसको चेंज कर सकें, तो वो दी हुई है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। अब अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो जैसे ही ये पी क्यू पी आर के बराबर हुई तो मैंने इस पी आर को चेंज करके लिख दिया, किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। तो ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू पी। तो यहाँ से तो मुझे दिख रहा है ट्रायंगल सिमिलर कौन सा है, क्यू आर टी और क्यू एस पी। लेकिन ये ही सिर्फ काफ़ी नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर मैं एस यानी दो साइड्स को मैंने रेशो बराबर किया है तो एस ए एस यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर तीन साइड का रेशो बराबर हो जाता तो एस 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 में यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो एक एंगल भी अपने को ढूंढना पड़ेगा इन ट्रायंगल के में। तो क्यू आर टी में ट्रायंगल आप देखो, क्यू आर टी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्यू आर टी बाहर बार वाला, इसमें एंगल क्यू जो है, यानी आप बोल सकते हो कि अगर अपन ऐसे लें कि एंगल क्यू आर टी के अंदर अपन ले एंगल टी क्यू आर, है ना, एंगल टी क्यू आर, तो ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। और क्यू एस पी के अंदर अपन कौन सा लें, क्यू एस पी के अंदर एंगल क्यू एस पी के अंदर अपन ले लेते हैं एंगल पी क्यू एस, ठीक है ना, एंगल पी क्यू एस। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्यों, ये बराबर क्यों है कि ये कॉमन एंगल है। बराबर का मतलब क्या है कि सेम एंगल ही है, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि क्या ये बीच की साइड का है, यानी एंगल क्यू क्यू आर अपॉन क्यू टी, क्यू आर अपॉन क्यू टी और एंगल क्यू क्यू एस अपॉन क्यू पी के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों ही के बीच में आ रहा है, तो इंक्लूडेड एंगल भी हो गया है। तो यही दो यहाँ से आप ट्रायंगल बना सकते हो, क्यू आर टी और क्यू एस पी, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल क्यू आर टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस पी। अब क्वेश्चन में जो सिमिलर प्रूव करने को बोल रहे हैं ना वो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उसको चेंज कर दो। आपको टी क्यू आर चाहिए तो टी क्यू आर बनाने के लिए आपको टी पहले लिखना पड़ेगा, फिर क्यू लिखना पड़ेगा, फिर आर लिखना पड़ेगा। तो टी क्यू आर में एस एफ गए हैं अपन, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू एस लिखना पड़ेगा। तो जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आ जाएगा, एस ए एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसका फिगर बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है और एस एंड टी आर द साइड्स ऑन पी आर एंड क्यू आर, तो इसमें पी क्यू आर होगा और एस एंड टी जो होगा वो पॉइंट होगा पी आर और क्यू आर पे। तो एस एंड टी जो पॉइंट होगा वो पी आर, ये एस पे हो गया, और ये पी आर और पी क्यू पे है ना, नहीं पी आर और क्यू आर पे, सॉरी पी आर और क्यू आर पे, टी पॉइंट क्यू आर पे है, टी पॉइंट जो है वो क्यू आर पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, तो एंगल पी जो है एंगल आर टी एस के बराबर है। तो एंगल पी तो ये रहा और एंगल आर टी एस, यानी इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये एंगल आर टी एस हो गया, ठीक है। तो ये हमने ज्वाइन किया, तो ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये एंगल बराबर है तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि आर पी क्यू और आर टी एस बराबर है। वो देखा जाएगा, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है, आर पी क्यू और आर टी एस छोटा वाला ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे हो सकते हैं, वो बहुत आसान है। अब आप देखो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, ठीक है। आर पी क्यू और आर टी एस में इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है। तो आर पी क्यू के अंदर आप देखिए कि एंगल पी जो है एंगल टी के बराबर है, तो एंगल पी को मैंने लिखा एंगल आर टी एस। ये तो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब आप नोटिस करो कि इन दोनों ट्रायंगल में आर पी क्यू के अंदर और आर टी एस के अंदर एंगल आर तो बड़ा कॉमन है, यानी अगर अपन आर पी क्यू के अंदर एंगल आर लिखें और आर टी एस के अंदर एंगल टी ए आर एस लिखें, ये दोनों क्या एंगल सेम ही है, बात समझ रहे हैं, कॉमन एंगल है। तो ये ए सिमिलैरिटी से मुझे क्या दे देंगे,
यानी टी आर एस लिख देते हैं, ठीक है, टी आर एस, ये कॉमन एंगल हो गया। तो ये मुझे ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे देंगे। अब ट्रायंगल का नाम लिखना सारा खेल है, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे। तो अब एंगल पी एंगल टी के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो एंगल पी को मैंने इधर लिखा और एंगल इधर टी को लिखा, ठीक है। अब उसके बाद एंगल आर कॉमन है, तो इधर अगर मैं सेकंड नंबर पे एंगल आर को लिख रहा हूं तो इधर भी सेकंड नंबर पे एंगल आर को लिखना पड़ेगा। इधर पी क्यू आर के अंदर कौन सा वर्ड बच गया, पी ले लिया, आर ले लिया, क्यू बच गया, तो क्यू को अगर मैं लास्ट में लिख रहा हूं तो इधर टी आर एस में कौन सा वर्टिसेस बच रही है, टी ले लिया, आर ले लिया, तो एस ले लिया, तो इसको भी लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा पी आर क्यू इज सिमिलर टू टी आर एस। अब आपको फॉर्मेट क्या चाहिए था, आरपीक्यू और आरटीएस चाहिए था, तो उधर से आरपीक्यू जनरेट करो, तो आरपीक्यू ऐसे जनरेट होगा, ट्रायंगल आर पी क्यू, तो आर के गए फिर पी पे गए फिर क्यू पे आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर पे गए फिर टी पे गए फिर एस पे आए, तो वही आ जाएगा आर टी एस। आई होप तो ये क्वेश्चन सिमिलर होगा, ए सिमिलरिटी से हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके रिवाइंड करिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, जो हमारे कंसेप्चुअल लग रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इस फिगर 6.37 पे अंदर ए बी ई जो है, ट्रायंगल ए बी ई वो ए सी डी के बराबर कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए तो कॉमन दिख रहा है ना, ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ए बी और ए सी बराबर है, बी ई और सी डी बराबर है, और ए ई और ए डी बराबर है, सी पी सी टी से सब बराबर हो जाएंगे, है ना। और एंगल ए जो एंगल ए के बराबर, एंगल बी एंगल ए बी एंगल ए सी डी के बराबर, वो भी इंफॉर्मेशन है। हमें ट्रायंगल ए डी और ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है, तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे, अभी आपने बोला कि सर ए डी जो है ए ई के बराबर है, बोला, ठीक है, और आपने बोला सर ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो इसको डिवाइड कर दो ना, तो ए डी अपॉन ए बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी आ जाएगा और ए ई अपॉन ए सी आ जाएगा, जिन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप उसमें ही। तो ए डी अपॉन ए ई आ गया, और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप एक देखोगे ए डी और ए बी के अंदर एक एंगल कॉमन कौन सा, एंगल ए, तो इसको रीअरेंज करके लिख दिया, ए डी अपॉन ए ई लिख दिया, ठीक है, और इसको लिख लिया ए बी अपॉन ए सी, और ये भी बोल दिया कि एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, ठीक है, ये एंगल कॉमन है। तो ये साइड का रेशियो यानी ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल आ गया, तो इसका मतलब कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल यहां से आ जाएगा ए डी, दिख रहा है, फॉलो कर रहे हो, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू, यहां से ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये सारी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये प्रूव करना था हमें, कौन सी क्राइटेरिया से हो रहा है, एस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो रहा है, चेक कर लेना आप आराम से। हमने क्या किया, जो कॉन्ग्रुएंट वाले जो सीपीसीटी यूज करके हमने क्या किया, दोनों को इक्वल बोल दिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी ए डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए ई है और ए बी इक्वल्स टू ए सी है, दोनों को डिवाइड किया, ये आया, रीअरेंज किया, तो साइड का रेशियो मिल गया दोनों ट्रायंगल का। जैसे ही साइड का रेशियो मिला ना ट्रायंगल का, तो हमने दिमाग लगाया कि एक एंगल भी मिल जाए इंक्लूडेड वाला जो कि कॉमन है, तो हमारा ऐसे क्राइटेरिया लग जाएगा, हो गया प्रूफ। भाई देखो समझ में नहीं आ रहा है तो अपन जूम पे इसको ले लेते हैं, ये एक्सरसाइज है, ये कंसेप्ट को, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत सिंपलर कंसेप्ट है, समझ में आना चाहिए, नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें। फिगर 6.38 पे आ जाते हैं, तो 6.38 नीचे फिगर है, ये रहा फिगर, ठीक है। अब ये क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें इस एक्सरसाइज में बच्चे कितने क्वेश्चन, हमारा टाइम स्लॉट ऊपर हो रहा है, क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा हैं और ट्रायंगल बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करते ही हैं यार। 6.3 के अंदर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, इसीलिए हम कह रहे हैं थ्योरी पे हम टाइम ज़्यादा दे देंगे, क्वेश्चन पे हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल AEP CDP के सिमिलर प्रूव करना है, AEP CDP के, सो AEP और CDP बिल्कुल बराबर होंगे, AEP और CDP, ये तो ये जो एंगल है ना, एंगल AEP, ये एंगल और एंगल CDP, ये तो 90 डिग्री ईच हो गए, ये तो क्वेश्चन में गिवन ऑल्टीट्यूड है, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, दोनों का जो P वाला एंगल है ना PP, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये एंगल AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ये तो सिंपल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है एंगल ABD एंगल CBE के बराबर प्रूफ करना है, तो एंगल ABD इज सिमिलर टू CBE, ये भी बराबर होगा, क्यों, अब आप नोटिस करो कि ABD और CBE में यानी ABD में एंगल ADB, ठीक है, और एंगल CEB ये 90 डिग्री ईच है,
एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी, ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है ऑल्टीट्यूड में, है ना, दिख रहा है। और ये एंगल जो बी है ये क्या कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ पे भी ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ए ई पी ए डी पी, ए ई पी और ए डी बी, तो ए ई पी और ए डी बी में कैसे प्रूव करोगे, ए ई पी और ए डी पी बिल्कुल सिंपल है। देखो ए ई पी के अंदर और ए डी पी के अंदर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। जो ट्रायंगल सिमिलर है वही एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल ए ई पी और एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री ईच है। और एक एंगल कॉमन है इसमें, कौन सा, एंगल पी ए ई, ठीक है ना, ये वाला एंगल पी ए ई और बी ए डी, ये दोनों कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, दिख रहा है। तो ये भी ए सिमिलरिटी से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिमिलर ट्रायंगल पे इजी हो जाता है। और लास्ट एंगल पी डी सी, ये लिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल पी डी सी और बी ई सी, बी ई सी बिल्कुल होगा कि एक तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, ठीक है, और एक एंगल सी कॉमन दिख रहा है, तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब ये जो एंगल सी कॉमन दिख रहा है ना, उसका नाम आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, वो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, कौन सा एक 90 डिग्री कौन सा दिख रहा है, पीडीसी और बीईसी, ये तो 90 डिग्री ईच हो गया। जो ट्रायंगल का नाम है वही 90 डिग्री हो गया। और कॉमन एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल यहाँ से लिख लो, सी वाला है, तो आप क्या लिखोगे, पीसीडी लिख लो। अगर यहाँ से आपने पीसीडी बोला है तो उधर से भी क्या बोलोगे, बीसीई, बीसीई, ये कॉमन एंगल है। तो पीसीडी यहाँ पे देखो, पीसीडी ये आ रहा है और बीसीई यही आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे भी करते हैं, यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लो जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लासेस में भी एक क्लास के अंदर, जब भी हमारी कोई लाइव क्लास हो तो उसमें भी अपन ये क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय, थैंक यू, टेक केयर।